बच्चा लोग वंस अगेन वेलकम बैक टू द क्लास। देखो यार, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा था और जस्ट प्रीवियस क्लासेस में ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट पढ़ा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट पढ़ा, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। सो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। सो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल पढ़ लिया, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, है ना। वैसे तो इंटरेस्ट निकालना बहुत आसान है, इंटरेस्ट ब्याज आराम से निकाल लेते हो आप लोग। बचपन में भैया सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा, नॉर्मल इंटरेस्ट भी पढ़ा, तो वैसे तो कैलकुलेट करना बहुत आसान है। बट यहां पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते टाइम कौन कौन सी बातें याद रखोगे पहले आप वो समझो, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। चलो, तो सबसे पहली चीज आप ये याद रखना इंटरेस्ट कैलकुलेट करते टाइम कि जब भी आप इंटरेस्ट निकालो तो हमेशा ये देख लो कि हमेशा इंटरेस्ट निकलेगा ओपनिंग कैपिटल। किस पे इंटरेस्ट निकलेगा बच्चा? हमेशा ही ओपनिंग कैपिटल पर। अब अगर बाई चांस आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखा हो, बाई चांस क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल हो, तो क्या आप क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकाल लोगे? याद है क्या? 11th क्लास अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड एक चैप्टर था, वहां पर ओपनिंग से क्लोजिंग कैपिटल निकाली थी, क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल निकाली थी। याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो बच्चा अभी देख लो। देखो, मैं आपको सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल निकालना बता देता हूं, ठीक है। ओपनिंग से क्लोजिंग, सपोज करो 1 लाख रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, प्रॉफिट कमाया, कैपिटल हमारी बढ़ गई। सपोज करो 20,000 रुपए, कैपिटल हमारी बढ़ गई, कितनी हो गई? 1,20,000 रुपए, ठीक है। सपोज करो ड्रॉइंग की हमने, पार्टनर ड्रॉइंग करेगा, पैसे निकालेगा, तो क्या होगा? कैपिटल कम हो जाएगी, कितनी हो गई? 1,10,000। ये आ गई आपकी क्लोजिंग कैपिटल। ये क्या आ गई बच्चा? क्लोजिंग कैपिटल। अब मुझे एक बात बताओ यार, ये जो क्लोजिंग कैपिटल है, ये अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो क्या आप ओपनिंग कैपिटल नहीं निकाल पाओगे? भैया क्लोजिंग प्लस ड्रॉइंग माइनस प्रॉफिट इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल, यानी जस्ट साइन अपोजिट करने हैं, आंसर निकल आएगा, ठीक है। एक काम करो, इतनी भी मेहनत मत करो, सीधा सीधा एक फॉर्मूला दे देता हूं, फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। सो लिख लो बच्चा लोग, ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू, ये सभी लोग नोट कर लो। सो ओपनिंग कैपिटल इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगा, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग और माइनस आपका प्रॉफिट। बस यार इतनी सी बात है, ठीक है। अगर बाई चांस प्रॉफिट की जगह लॉसेस हो तो आपको प्लस करना है, बाकी सब कुछ एकदम ठीक ठाक है। मतलब बाकी सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो चलो बिना किसी देरी के अब शुरुआत करें कुछ क्वेश्चंस। और हाँ बच्चा, अगर टीएस ग्रेवाल बुक आपके पास है तो निकाल लो, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं अभी उसी के सॉल्व करवाने वाला हूं, ठीक है। आओ, सो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है टीएस ग्रेवाल बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। लिख भी देता हूं बच्चा लोग, कंफ्यूज मत होना, टीएस ग्रेवाल बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। तो ए एंड बी पार्टनर है, रेशियो दे रखा है 3:2। फर्म मेंटेन कर रहा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग याद है ना, जिसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल में ही सारी एडजस्टमेंट करते थे। तो दे रखा है बैलेंस दे रखा है 31 मार्च 2020। यार बच्चा हमेशा एक बात बोलता हूं, जब भी डेट कैपिटल की 31 मार्च दे रखी हो तो यार अपने कान खड़े कर लिया करो, 31 मार्च, क्योंकि भैया 31 मार्च को साल खत्म होता है, साल की एंड होती है। 1 अप्रैल होता तो देख के ही समझ जाते ओपनिंग बैलेंस है। ये कैसा बैलेंस है? ये है क्लोजिंग कैपिटल। लिख लेता हूं यार, है ना, आप लोग कंफ्यूज भी नहीं होगे, भूलोगे भी नहीं। सो ये दे रखी आपको क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। ए की अलग लिखेंगे, बी की अलग लिखेंगे। आ जाओ भाई, ए और बी की दे रखी है 1,60 और 1,40। सो 1,60,000 और 1,40,000, ठीक है। आगे दे रखा है देयर ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। भाई ड्राइंग का क्या करते हो आप लोग? ड्राइंग को करते हैं भैया हम लोग ऐड,
ताकि हमारी आ जाए ओपनिंग कैपिटल 30,000 ईच। 30,000 इसकी है, 30,000 इसकी है। सो अभी 160 प्लस 30 190, ठीक है, 140 प्लस 30 170। चलो आगे बढ़ो। सो एज पर पार्टनरशिप डीड एस, अच्छा एक लाइन छोड़ गई, देयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम ऑन ओपनिंग कैपिटल हैड बीन प्रोवाइडेड टू देम। बच्चा इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी मुसीबत यही हो गई, ठीक है, क्या हो गई कि 10% इंटरेस्ट हम इन्हें प्रोवाइड कर चुके हैं, यानी ये जो क्लोजिंग कैपिटल थी ना, इसमें इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है। अब यार इंटरेस्ट कितना जुड़ा होगा हमें तो पता ही नहीं। क्यों नहीं पता? क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, ओपनिंग कैपिटल तो है ही नहीं, तो अब इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? चलो क्वेश्चन देखते हैं पहले पूरा। सो कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, गिवन दे रखा है प्रॉफिट आपको 90,000 रुपए। देखो यार अगर ये वाली लाइन ना दे रखी होती, इंटरेस्ट वाली लाइन ना दे रखी होती, तो क्लोजिंग कैपिटल से डायरेक्टली ओपनिंग कैपिटल आ जाता, बस प्रॉफिट को और माइनस करना था, ठीक है। यहां पर मुसीबत क्या है कि भैया इंटरेस्ट भी हम दे चुके हैं, है ना मुसीबत। तो अब कैसे सॉल्व करोगे वो देखो। तो देखो बच्चा लोग थोड़ी सी वर्किंग नोट देख लो सभी बच्चा लोग। आपको एक काम करो, टोटल क्लोजिंग कैपिटल लिख लो, ठीक है, टोटल क्लोजिंग कैपिटल ले लो। एक काम करते हैं टोटल लेके चलते हैं, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। टोटल कितनी है दोनों की, यही देख लो, 160 प्लस 40 ये हो गया आपका 3 लाख, ठीक है। देखो उसके बाद टोटल हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग भी टोटल लेके चलते हैं। तो टोटल ड्राइंग कितनी थी, 30,000 30,000, ये आपकी हो गई 60,000, ठीक है। सो ये हो गया 3,60,000। अब बात आती है प्रॉफिट की, और प्रॉफिट हम लोग करते हैं माइनस। अब देखो यार इंटरेस्ट के बारे में तो पता नहीं है, ठीक है, ये जो प्रॉफिट होगा इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड होगा। तो एक काम करो, टोटल जो प्रॉफिट है हमारे पास 90,000, ए का भी होगा बी का भी होगा, टोटल इंक्लूडेड है, हम लोग लेके चलते हैं। सो 360 प्लस माइनस 90 करोगे, सो ये आपका आ जाएगा 270, है ना। 360 में से 90, हाँ भाई 270 आपका आ गया। ये मान के चलो कि टोटल ओपनिंग कैपिटल हो गई, ठीक है, मान के चलो कि टोटल कैपिटल ये आपकी ओपनिंग निकाल दी हमने, ठीक है। इसमें हमें ये नहीं पता ए की कितनी है बी की कितनी है, बट अच्छा अगर हम लोग टोटल इंटरेस्ट निकालें, ठीक है, अगर हम लोग टोटल इंटरेस्ट निकालें, टोटल इंटरेस्ट निकाल सकते हो, 10% दे रखा है कैपिटल के ऊपर, सो ये आ गया 27,000 रुपए। देखो 10% दे रखा था क्वेश्चन में, ठीक है। अब सुनो, मेन समझने वाली बात आपको यहीं पर है, मेन बात यहीं पर है, सुनना ध्यान से। देखो तो प्रॉफिट था हमारे पास, प्रॉफिट था हमारे पास 90,000 रुपए, ठीक है। इसमें से बच्चा इंटरेस्ट माइनस कर दो, क्योंकि बचा हुआ प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास, हमें चाहिए तो रियल प्रॉफिट ही है। तो इंटरेस्ट कितना था दोनों का मिला के 27,000 रुपए, 27,000। हाँ भाई 90 में से 27 माइनस करो, 90 में से आप 27 माइनस करोगे 63,000 आई थिंक, है ना। हाँ 90 में से 30 माइनस करते हो 60, 3, हाँ 63,000। ये जो 63,000 प्रॉफिट आया किस किस में बटा होगा, एक तो बच्चा ए में और दूसरा बच्चा बी में। रेशियो भी दे रखा था शायद 3:2, सो 3:2 में बांट दो जल्दी से। अब एक काम करो, 63,000 कैलकुलेटर मेरे पास बिल्कुल है, सो 63,000 डिवाइड कर लो, 3 और 2 5 से, 12,600, 12 दूनी 24 यानी 25,200 इसका आएगा, और इंटू 3 कर दो तो 37,800 इसका आएगा। बच्चा यहां पर देखो एक अच्छी चीज हमें मिल गई, क्या मिल गया, प्रॉफिट। क्या मिल गया बच्चा, प्रॉफिट। चलो सो एक का था 37,800 और दूसरे का हमें मिला 25,200। अभी भी बच्चा ध्यान रखना एक चीज कि हमें इंटरेस्ट नहीं मिला है, और जब तक इंटरेस्ट नहीं मिलेगा दोनों का अलग अलग, तब तक हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलो खैर अभी तक हम लोग निकालते हैं। सो 190 माइनस करोगे 37,800, तो ये आ गया 152,200, ठीक है। इसका माइनस करोगे 170 में से 25,200, सो ये आ गया 144,800। आप लोग पूछ रहे होगे सर ये है क्या, ये बच्चा वैसे तो है ओपनिंग कैपिटल,
ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट माइनस कर दिया ओपनिंग कैपिटल, बट ये है आफ्टर प्रॉफिट, सॉरी ये है आफ्टर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बाद है ये, क्योंकि अभी तक हमें इंटरेस्ट नहीं मिला, ठीक है, ये इंटरेस्ट के बाद है। अब बच्चा यहां से ये समझ लो, यहां तक समझ आ गया तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया। ठीक है, देखो मेरी बात एक ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना, क्योंकि बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको। देखो ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल जो भी होगी, ठीक है, प्लस इसमें अगर आप इंटरेस्ट जोड़ दो, ठीक है, इंटरेस्ट जोड़ दो कैपिटल के ऊपर, तो क्या आ जाएगा, कैपिटल आफ्टर इंटरेस्ट, कैपिटल आफ्टर इंटरेस्ट। ये बात मानते हुए नहीं, देखो यार सपोज करो 1,00,000 रुपए कैपिटल लगाई, ठीक है, 1,00,000 लगाई, 10% इंटरेस्ट था, तो 1,00,000 का 10% 10,000, तो 1,00,000 प्लस 10,000 इक्वल टू 1,10,000 आएगा। ऐसे ही लिख दिया ना मैंने कि कैपिटल बिफोर इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट इक्वल्स टू कैपिटल आफ्टर इंटरेस्ट। अब इससे बच्चा बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, देखो यहां मान लो x, ठीक है, कैपिटल मान लो x यार, इंटरेस्ट हमारा 10% था, किस पर था, ओपनिंग कैपिटल पे, ओपनिंग कैपिटल तो x है, इक्वल्स टू कैपिटल आफ्टर इंटरेस्ट, बच्चा हम निकाल चुके हैं, ये देखो कैपिटल आफ्टर इंटरेस्ट 152 200, इसकी निकाल लो पहले, कितना है 152 200, ठीक है, चलो वापस से ठीक से लिख देता हूं 152 200। चलो भाई अभी सॉल्व कर लो, सो ये हो जाएगा 100x प्लस 10x, एलसीएम लोगे सो ये अपॉन 100 इक्वल्स टू 152 200, और सॉल्व करोगे यार तो x इक्वल्स टू 152 200 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई, बच्चा 100 साइड क्रॉस मल्टीप्लाई, 100 प्लस 10 110, ठीक है, मैं डिवाइड कर देता हूं 152 200 इंटू 100 और डिवाइडेड बाय है 110। सो बच्चा पॉइंट में आ रहा है कुछ यार, है ना, सो ये आ रहा है 13836 और 3, ठीक है, पॉइंट कुछ है तो इतनी मान लो, ठीक है, ये हो गई ए की ओपनिंग कैपिटल, ठीक है बच्चा, ये हो गई ए की ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, आंसर भी चेक कर लेना, आई थिंक सो यही होगा। ऐसे ही जरा बी की निकालो, बी की निकालोगे सो वाई मान लो प्लस, वाई मान लो, बी की जो कैपिटल है वो वाई मान लो, प्लस जो हमारा इंटरेस्ट था ना 10%, 10 अपॉन 100 वाई इक्वल्स टू, बच्चा यहां देखो वाई का कितना है 144,800, तो इसका निकाल लो 144,800, ठीक है, मुसीबत पता है ना किसने करवा दी, भाई सिर्फ इंटरेस्ट ने, सो 100 वाई प्लस 10 वाई अपॉन 100 इक्वल्स टू 144,800। हाँ बच्चा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y इक्वल्स टू 144,800 इंटू 100 अपॉन ये 100 प्लस 10y 110। हाँ बच्चा सॉल्व कर दो फिर, 144,800 इंटू 100 और डिवाइडेड बाय है 110। सो अगेन यार पॉइंट में आ रहा है, दे रखा है 13163 और 6 ही लिख लो, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली है। सो ये आपका है बी की ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, कहा था ना क्वेश्चन हार्ड है आपका। सो ये आ गया बच्चा ए की ओपनिंग कैपिटल, ये आ गई बच्चा बी की ओपनिंग कैपिटल। देख लो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, स्टार्टिंग में आप सभी लोगों को बता चुका हूं, स्क्रीनशॉट लेना है तो बच्चा जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल मिल चुकी है, उसके ऊपर आप आराम से सब कुछ निकाल सकते हो, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह इस पर आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो बच्चा लोग इसके बाद अब सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसान आसान है, जैसे क्वेश्चन नंबर 27 पर आओ। सो फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ नीलकंठ और महादेव। बच्चा अगेन यार बैलेंस शीट होती है तो हम क्या मान के चलते हैं कि ये क्लोजिंग कैपिटल होगी, ठीक है। देखो जरा कैपिटल दे रखी है, कैपिटल दे रखी है, एक और मुसीबत यहां पर करंट अकाउंट दे रखा है ना, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है। अच्छा महादेव की ड्राइंग दे रखी है, प्रॉफिट दे रखा है, आप लोगों के माइंड में सीधा कॉन्सेप्ट आया होगा, भैया क्लोजिंग कैपिटल को लो, ड्राइंग को प्लस करो, प्रॉफिट को माइनस करो, आंसर आ जाएगा, यानी ओपनिंग कैपिटल निकलेगी, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट निकाल दो। बच्चा एक बात जरा ध्यान से सुन लो, इससे पिछली ही क्लास में मैंने आपको कैपिटल अकाउंट पढ़ाया था, ठीक है, ये बताओ ये करंट अकाउंट का बैलेंस कब आता था, करंट अकाउंट का बैलेंस
जब भैया कैपिटल फिक्स होती थी। यही माइंड में आया ना कि जब फिक्स्ड कैपिटल होती थी तभी करंट अकाउंट का बैलेंस निकलता था, तभी करंट अकाउंट बनाते थे। मुझे एक बात बताओ, जब यहां पर ये कैपिटल फिक्स है, जब यहां पर ये कैपिटल फिक्स है, जो भी हमने प्रॉफिट का, जो भी हमने ड्राइंग का कुछ भी एडजस्टमेंट किया हो, बच्चा एडजस्टमेंट किया होगा करंट अकाउंट से। कैपिटल में कुछ भी किया होगा, यानी जो आपकी ये कैपिटल दे रखी है, यही आपकी क्लोजिंग कैपिटल है, यही आपकी ओपनिंग कैपिटल है। क्योंकि यार क्वेश्चन में कहीं ये तो नहीं लिखा ना कि उसने एडिशनल कैपिटल लगाई, एडिशनल कैपिटल विड्रॉ की, नहीं लिखा ना। कोई भी एडजस्टमेंट हो, चाहे ड्राइंग हो चाहे प्रॉफिट हो, हर एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से हुई होगी। तो यार बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया ना। भी सीधा सीधा इंटरेस्ट निकालना था, कितने परसेंट निकालना था, कहीं लिखा है, बिल्कुल लास्ट में 5% मिल गया। हाँ बच्चा 5%, सीधा सीधा कितना आ गया, 50,000 रुपए आंसर। 10 लाख का आगे नहीं यार 5%, दोबारा फिर निकाल देता हूं, 50,000 रुपए क्या आ गया आंसर। ले लो बच्चा, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हो भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 28, टीएस ग्रेवाल बुक का ही है। बैलेंस शीट लॉन्ग और शॉर्ट की दे रखी है, ठीक है। इंटरेस्ट 8% निकालना है। बैलेंस शीट जब भी दे रखी होती है क्लोजिंग कैपिटल होती है। बैलेंस शीट जब भी हुई क्लोजिंग कैपिटल तो दे रखी है, लॉन्ग की कैपिटल है 1,20,000, शॉर्ट की कैपिटल है 1,40,000। हमारे पास कई वर्किंग नोट के लिए है, यहां लिख लेते हैं यार, है ना, यहां लिख लेते हैं, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल, चलो तो एक की दे रखी है 1,20,000 और एक की दे रखी है 1,40,000 रुपए। ये हो गया लॉन्ग, ये हो गया शॉर्ट, ठीक है। चलो आगे देखो, ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रॉ 40,000, शॉर्ट विड्रॉ 50,000। भाई ड्रॉइंग क्या करते हो, प्लस ड्रॉइंग देख लो जल्दी से, 40 और 50, इसकी हो गई 40,000, इसकी हो गई 50,000, ठीक है। माइनस करते हैं प्रॉफिट्स को, प्रॉफिट्स भी देख लो दिया होगा। इसके बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,50,000, आउट ऑफ विच 1 लाख वाज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। रिजर्व भी दे रखा है क्या, बिल्कुल दे रखा है 1 लाख रुपए, है ना। सो 1,50,000 प्रॉफिट आया, जिसमें से 1 लाख तो हमने रिजर्व में भेज दिया, तो प्रॉफिट बांटा कितना होगा 50,000 रुपए। 50,000 रुपए को रेशियो फिर कुछ नहीं दे रखा ना, तो 25-25 कर लो, 25,000 रुपए यहां, 25,000 रुपए यहां। बच्चा निकाल लो जल्दी से, ओपनिंग कैपिटल निकाल लो। चलो सो 1,20,000 था इसका, प्लस 40,000 था, माइनस का 25,000 रुपए, ये आ गया 1,35,000, ठीक है। देखना बच्चा मैं लिख रहा हूं इसी के ऊपर। चलो इसका आ रहा है 190 हो जाएगा ये मिला के, और माइनस कर दो 25,000, सो आ रहा है 165, ठीक है। इंटरेस्ट निकालना था ना बच्चा, इंटरेस्ट कितना निकालना है, एट द रेट 8%। तो 8% बच्चा अभी इंटरेस्ट निकाल दोगे ना, 135 का 8%, सो आपका आएगा 10,800, और 165 का 8%, सी आ रहा है 13,200। ये लो बच्चा, ये हो गया आपका आंसर। लेना है स्क्रीनशॉट, ले लो बच्चा, जल्दी से ले लो, बट स्क्रीनशॉट क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। और हाँ यार, ये क्वेश्चन अगर थोड़ा सा कम नजर आ रहा हो ना, तो यार अपनी पुस्तक में जरूर देख लेना, पुस्तक ना भी हो गूगल पर देख लेना, वैसे तो इतना दिख रहा है, ठीक है। और फिर गूगल पे भी ना मिले तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। चलो अभी आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि समय भी देखना है। तो अमित भ्रमित, अरे वाह भाई वाह, इस बार मतलब क्वेश्चन देख के यार तसल्ली हो गई कि सर 1 अप्रैल मिल गया, ओपनिंग कैपिटल होगी। कैलकुलेटर रख देता हूं ना, चलो। सो ओपनिंग कैपिटल मिल गई, एक की है 15 लाख, दूसरे की है 9 लाख, बट क्वेश्चन में कुछ तो होगा, बिल्कुल है। 1 अक्टूबर के दिन उन्होंने डिसाइड किया, उनकी कैपिटल 12 लाख होगी, उन्होंने कहा 8% इंटरेस्ट निकाल दो, है ना। मेरे ख्याल से क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है, सीधा क्या है 8%। चलो सो एक हो गया अमित, दूसरा हो गया आपका भ्रमित, मतलब अमित को ही भ्रम में डाल रहा है, इसलिए ये भ्रमित हो गया, ठीक है बच्चा। आ जाओ, स्टार्टिंग की थी इन्होंने 15 लाख से, ठीक है, स्टार्टिंग की थी 15 लाख से, इसने की थी 9 लाख रुपए से। इंटरेस्ट कितना निकालना है, 8%। सीख लो बच्चा, वैसे ऐसे क्वेश्चन तो मैं आपको प्रीवियस क्लास में भी करवा चुका हूं। 8% इंटू
बच्चा इनटू इनकी कैपिटल चेंज कब हुई, मैंने बार बार कहा है चेंज कब हुई कैपिटल, 1 अक्टूबर के दिन। अप्रैल से अक्टूबर निकालोगे 6 मंथ्स आएंगे, अप्रैल से अक्टूबर कितना आएगा 6 मंथ्स, ठीक है। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर मत लेना क्योंकि पहले ही अक्टूबर है। चलो आगे देखो जरा, आगे देखो। सो अब इनने कैपिटल कितनी कर दी 12 लाख रुपए, दोनों की ही 12 लाख, जब तक साल खत्म नहीं हुई तब तक 12 लाख, यानी अगेन साल खत्म होने में 12 महीने बचे होंगे, सॉरी 6 महीने बचे होंगे, तो 6 महीने का इंटरेस्ट और निकाल दो, 12 लाख का 8%, और वो भी कितना 6 महीने के लिए, क्योंकि अक्टूबर से लेके अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने बचे होंगे। करो बच्चा कैलकुलेट जल्दी से, मैं कैलकुलेटर से निकाल देता हूं यार, है ना, काटूंगा पीटूंगा आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगा शायद, है ना। सो 15 लाख का 8% और 2 से डिवाइड कर दो सीधा 60,000 रुपए ये, और प्लस, हाँ बच्चा इसे भी निकालो, 12 लाख रुपए का 8% और डिवाइडेड बाय सीधा 2 कर दो तो ये 48,000। और यार अब मैं बेइज्जती नहीं करवाऊंगा क्योंकि 60 और 48 मेरे को दिख ही रहा है, 1,08,000 रुपए, ठीक है। इसका आ गया इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका आ गया, इसका ऐसे ही निकालो। सो दूसरा वाला तो सेम था 48,000, पहला वाला निकालो जल्दी से। सो 9 लाख, जल्दी से बच्चा लोग, मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूं बट आप लोग कैलकुलेटर का यूज नहीं करोगे क्योंकि बच्चा आपको अभी परमिशन नहीं है। सो 36,000 प्लस आपका 48,000, 36 प्लस 48, सो ये हो गया 84,000, ठीक है। चलो ले लो भाई स्क्रीनशॉट, और बाकी आप लोग बेटा टीएस ग्रेवाल बुक के क्वेश्चन है, सो आप लोग बुक में आंसर जरूर चेक करते चलिएगा, ठीक है। कहीं कोई किस क्वेश्चन में कहीं कोई भी इशू कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग जरूर पूछोगे। चलो आई थिंक सो लास्ट क्वेश्चन है यार, है ना, इस टॉपिक का, बिल्कुल बच्चा लास्ट क्वेश्चन है। सो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30। मोली और बोली पार्टनर है, 20,000 10,000 रेस्पेक्टिवली कैपिटल है, इस बार डेट भी नहीं दी, आपको हंसाया भी नहीं रुलाया भी नहीं, डेट ही नहीं है। चलो दे डिसाइडेड इंटरेस्ट निकालना है 6%, रेस्पेक्टिव शेयर प्रॉफिट दे रखा है 2:3, नेट प्रॉफिट है 1500। अब आपको भैया 2 केसेस सॉल्व करने हैं, है ना। चलो पहले केस पर आओ। पहले केस में है वेयर देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो यार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। मुझे एक बात बता दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है या एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इट्स एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, मतलब जितना प्रॉफिट है पे करो, प्रॉफिट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करो, प्रॉफिट कम है तो भैया कम पे कर दो। देखो मैं आपको बताता हूं आप बेटर समझ जाओगे। देखो एक है मोली, दूसरा है भोली, इंटरेस्ट तो निकाल लोगे ना डायरेक्टली, 20,000 इसका है, 10,000 इसका है, ज्यादा कुछ नहीं है, 6% निकालना था। मुसीबत देखोगे आप लोग क्या आएगी, जल्दी समझ भी जाओगे, देखिए 0 0, सो 6 2 जा 12,000, ठीक है। 6% 12,000 रुपए नहीं आएगा यार, 1200 आएगा, 300 है ना, जीरो में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई बच्चा, 2 जीरो कट गए, हाँ 6 दूनी 1200 रुपए। इसका निकालो 2 जीरो 2 जीरो और ये आ गया आपका 600। प्रॉब्लम देखो क्या है यार, 12 प्लस 6 1800 रुपए। प्रॉफिट देखो जरा कितना दे रखा है, प्रॉफिट 1500 रुपए, है ना, प्रॉफिट कितना दे रखा है 1500 रुपए। प्रॉब्लम ये है तो अब कितना मिलेगा ए को, कितना मिलेगा बी को, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चा इनका रेशियो निकाल लिया करो, ठीक है। सो 1200 रेस टू 600, 2 जीरो 2 जीरो 6 1 जा 6 2 जा, यानी 2 रेस टू 1 आ गया, ठीक है। सो प्रॉफिट कितना था बच्चा लोग, प्रॉफिट कितना था 1500। क्या आप 1500 को 2:1 में नहीं बांट पाओगे यार, मोली और भोली 2:1 में बांट दो, 3 से डिवाइड करोगे 3 5 जा 5 2 जा 10, यानी 1000 इसे मिल जाएगा, 5 1 जा 5 यानी 500 इसे मिल जाएगा। ये लो बच्चा पहला केस आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मोली को 1000 भोली को 500। समझ में आ गया क्यों किया, क्योंकि जब भी ये आपका जो एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट होता है उसमें उतना ही प्रॉफिट देते हैं जितना अवेलेबल है, उतना ही इंटरेस्ट देंगे जितना प्रॉफिट अवेलेबल है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आओ,
ये है मेन काम का पॉइंट। व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज, साफ साफ लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अभी बच्चा चार्ज मान के चलो, यानी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान के चलो, प्रॉफिट को चार्ज मानो, यानी प्रॉफिट हो लॉस हो कोई मतलब नहीं है, पे करना ही करना है, कर दो पे, मुझे क्या दिक्कत है भाई, है ना। सो प्रॉफिट था हमारे पास टोटल कितना 1500, ठीक है, हम माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपको याद है ओरिजिनल कितना पे करना चाहिए था, ओरिजिनल 1200 और 600 यानी 1800 रुपए मिला के दोनों का, तो दोनों को 1800 रुपए इंटरेस्ट पे करो, 300 रुपए क्या आ गया लॉस, 300 रुपए क्या आ गया लॉस, भुगतेगा कौन मोली और भोली, कौन से रेशियो में 3:2 में। सो 500 रुपए के 3:2 में बांट दो, 500 रुपए को 3:2 में, तो ये आ जाएगा 300 लॉस, इसका आ जाएगा 200 लॉस। हो गया बच्चा ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। सो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, डेबिट साइड लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेकंड केस में कितना कितना लिखोगे 1200 600, ठीक है। क्रेडिट साइड नेट प्रॉफिट लिखा था 1500, इस साइड हो गया 1200, ठीक है, सॉरी इस साइड हो गया 1800, उस साइड 1500, इस साइड 1800। क्रेडिट साइड आपका कम पड़ेगा, बाय लॉस आएगा, लॉस किस किस में बढ़ जाएगा 300 इसमें 200 इसमें, ठीक है। सो बच्चा लोग आज की क्लास के लिए फिलहाल इतना ही, कहीं कोई डाउट किसी भी क्वेश्चन में कोई भी समस्या तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी आप सभी लोगों का आज की क्लास अटेंड करने के लिए बहुत सारा ढेर सारा धन्यवाद, मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में सैलरी और कमीशन के साथ में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। बच्चा लोग मैंने कहा सैलरी और कमीशन के साथ टॉपिक है बच्चा, ठीक है। और बच्चा कहीं कोई डाउट है परेशानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी आप सभी की सुविधा के लिए इस फाइल को मैं बच्चा लोग एक्सपोर्ट भी कर लेता हूं, ठीक है, ताकि आगे चल के मैं आपको ये प्रोवाइड कर सकूं। तो चलो आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत सारा ढेर सारा धन्यवाद, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में।